जी फ्रेंड्स, मैं आमिर भट्टू सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आज आपके साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 2 के साथ। लेक्चर नंबर 1 में हमने टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ा कि उसमें हमारे पास टोटल कॉस्ट के 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक फ़िक्स्ड कॉस्ट जिसको आप मुअय्यना मसारफ़ या फ़िक्स्ड मसारफ़ कहते हैं या फ़िक्स्ड लागत कहते हैं, और उसका दूसरा पार्ट था वेरिएबल कॉस्ट जिसको आप मुतग़य्यरा मसारफ़ या वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फ़िक्स्ड कॉस्ट क्या था? फ़िक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फ़िक्स्ड कॉस्ट किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की जो प्रोडक्शन से पहले की कॉस्ट है। जब कोई भी जो फैक्ट्री का ऑनर है वो जब कारोबार स्टार्ट करता है तो उस वक्त उसको जो भी उसके एक्सपेंसेस करता है, वो लैंड परचेज़ करता है, उसके साथ साथ वो मशीनरी इंस्टॉल करता है, और जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं बिफोर द प्रोड्यूसिंग एनी यूनिट। कोई भी किसी चीज़ जो फ़र्ज़ करें कि वो सपोज दैट के शूज़ की उसने फैक्ट्री लगाई है, तो शू फैक्ट्री के अंदर अभी उसने कोई जूता या कोई शू प्रोड्यूस नहीं किया, तो उस वक्त जब उसने लैंड परचेज़ की है तो उस वक्त जो उसको कॉस्ट बर्दाश्त करना पड़ती है, जो वो पैसे भरता है, जो रुपीस लगाता है, वो उसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। जब यानी कि उसने सेकंड यूनिट बनाया किसी चीज़ का तो तब भी चेंज नहीं होगी, थर्ड बनाया तब भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो वन टाइम उसने पेमेंट कर दी है। ठीक है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है कि जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा तो उसके साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अगर फर्स्ट शू प्रोड्यूस किया है तो उसके रॉ मटेरियल पे जो उस पर कोई लेदर लगा है या कोई भी मटेरियल लगा है तो उस पर जो कॉस्ट आएगी वो शूज़ को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है। उस पर जो उसको बनाने वाला लेबर है या मज़दूर है उसकी उसको भी वो पे करेगा, उसका रिवॉर्ड पे करेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा, या फिर और भी रिपेयरमेंट के जो मशीन है उसके रिपेयरमेंट के अखराजात हैं, वो सारे कब बर्दाश्त करेगा? जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, यानी कि वर्किंग में आ जाती है उसकी फैक्ट्री, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अगर शूज़ की फैक्ट्री है तो शूज़ बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट कब चेंज होगी? जो प्रोडक्शन के या चीज़ की तैयारी के साथ साथ उसको बर्दाश्त करना पड़ते हैं ऑनर को। लेकिन फ़िक्स्ड कॉस्ट क्या है? वो बिफोर द प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी चीज़ बनाने से पहले जो अखराजात बर्दाश्त करता है उसको फ़िक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ये दोनों मिला के टोटल कॉस्ट है। और टोटल कॉस्ट में जितनी भी जगहों पर टोटल कॉस्ट लगती है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी के अखराजात हैं, उस पर ट्रांसपोर्टेशन के हैं, उसमें पब्लिसिटी के अखराजात हैं, उस पर वेजेस की जो एक्सपेंसेस हैं वेजेस की, और उसमें इंटरेस्ट है लोन का, और जो तमाम दूसरे एक्सपेंसेस हैं उनको मिला के टोटल कॉस्ट बनती है। और टोटल कॉस्ट में कुछ वेरिएबल कॉस्ट है और कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है, और उन दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट है। आज हम इसके कॉस्ट के 2 फर्दर कॉन्सेप्ट करेंगे, और 2 फर्दर कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है? औसत मसारफ़, और मार्जिनल कॉस्ट को आप कहते हैं मुख्ततम मसारफ़ या मुख्ततम लागत। अच्छा, एवरेज कॉस्ट क्यों फाइंड आउट की जाती है, या एवरेज कॉस्ट या औसत मसारफ़ क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? जब प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, वी सपोज दैट कि शूज़ की प्रोडक्शन है, कि शूज़ प्रोड्यूस कर रही है, या फिर हम एक सिंपल एग्जांपल से करते हैं। सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि एक पर्सन है, वो जूस का कारोबार या बिज़नेस स्टार्ट करता है, और सबसे पहले वो क्या करेगा कि जूसर मशीन ख़रीदेगा। ठीक है। और उसके लिए जो उसने मशीन ख़रीदी है या शॉप उसने रेंट पे ली है, उसका सबसे पहले वो एडवांस देगा, और उसके बाद वो मशीन जिसकी उसकी 20,000 की आई है, 30 की आई है, वो उसने परचेज़ की है, तो वो उसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट है उस वक्त। अब उसने क्या स्टार्ट किया कि सपोज दैट कि वो मैंगो जूस तैयार कर रहा है, एप्पल का कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसने अगर मैंगो जूस स्टार्ट किया है तो अभी उसने फर्स्ट ग्लास प्रोड्यूस नहीं किया, तो उस वक्त तक पहला ग्लास बनाने से पहले जो उसने कॉस्ट फेस कर ली है, उसको बर्दाश्त करना पड़ी है, उसको आप कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। और उसके बाद जब उसने फर्स्ट ग्लास बना दिया है और फिक्स्ड डाल के वो उसकी बन जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेकंड ग्लास पे भी कुछ कास्ट आएगी, थर्ड पे भी आएगी, फोर्थ पे भी आएगी, जैसे जैसे वो बनाता जाएगा। एवरेज कॉस्ट जो है उसकी ज़रूरत
जो ऑनर है, जो मालिक है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री का मालिक है, चाहे वो एक सिंपल बिजनेस पर्सन है या शॉपकीपर है, तो जब वो अगर जूस ही प्रोड्यूस कर रहा है तो अब देखेगा कि उसकी एवरेज कॉस्ट क्यों ज़रूरी है। एवरेज कॉस्ट के लिए वो किसी भी स्टेज पर, स्टेज का मतलब है कि अगर उसने 10 ग्लास प्रोड्यूस किए हैं, 20 किए हैं, तो वो उस स्टेज पर देखना चाहता है कि उसकी 1 ग्लास ऑफ जूस की कॉस्ट क्या आ रही है, यानी कि एक या फी इकाई ग्लास प्रोड्यूस करने की जूस का उसको कितनी कॉस्ट पड़ रही है। तो उसके लिए उसको क्या ज़रूरी है कि उसके पास जिस स्टेज पर भी वो देखना चाह रहा है उस वक्त तक उसके पास टोटल कॉस्ट होनी चाहिए, कि उसने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली रुपीज़ के अंदर कि मुझे 10 या 20 या 50 ग्लास उसने जूस के बना लिए हैं। अब देखता है कि मुझे 1000 के करीब या 1200 के करीब उसकी कॉस्ट आ गई है, और उसके बाद उसने मालूम करना है कि फ़ी ग्लास मुझे कितना, या एक पर यूनिट ग्लास का कितना कॉस्ट पड़ी है। तो उसके लिए वो क्या करेगा कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देगा कि अब तक उसने कितने ग्लास प्रोड्यूस किए हैं या जूस के बनाए हैं। तो डिवाइड करने पर उसके पास जो भी अमाउंट आएगी रुपीज़ की, वो उसकी एवरेज कॉस्ट है। यानी कि किसी भी स्टेज पर, किसी भी लेवल पर जितनी भी प्रोडक्शन उसने कर लिया, उस स्टेज पर वो अगर एक ग्लास की देखना चाह रहा है कि इनमें से किसी ग्लास के पे ज़्यादा खर्चा आ गया है, जूस प्रोड्यूस करने पे किसी पे कम आया है, वो देखना चाह रहा है कि मुझे एवरेज क्या पड़ रहा है, एवरेज एक फ़ी पर यूनिट क्या पड़ रहा है। तो उसके लिए वो क्या यूज़ करेगा, एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा। और इसके लिए उसके पास क्या होना ज़रूरी है, टोटल कॉस्ट। और क्यू क्या ज़ाहिर कर रहा है कि एक नेक्स्ट ग्लास या एक ग्लास, इसमें आप नेक्स्ट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप कहेंगे कि नंबर ऑफ़ ग्लासेस, कि जितने उसने प्रोड्यूस कर लिए हैं, उस वक्त उसने जूस बना लिए हैं, जितने ग्लास उसने प्रोड्यूस कर लिए हैं। तो अगर वो उसकी टोटल कॉस्ट किसी जगह पर, किसी मुकाम पर, किसी पॉइंट पर 1000 है और उस वक्त वो 10 ग्लास प्रोड्यूस कर चुका है, तो उस वक्त उसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो 1000 डिवाइडेड बाई 10 होगी, यानी कि 100 रुपीज़ पर ग्लास। इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट क्या है। अब जो एवरेज कॉस्ट है वो तो किसी भी स्टेज पर एक ग्लास की कॉस्ट है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट क्यों ज़रूरी है। मार्जिनल कॉस्ट इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी पॉइंट पर अगर वो देखना चाह रहा है कि नेक्स्ट ग्लास जो है, एक नया ग्लास प्रोड्यूस करने पर उसकी टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आ रहा है। अब वो तमाम ग्लास की कॉस्ट फ़ी ग्लास नहीं मालूम कर रहा, बल्कि हर नए ग्लास की कॉस्ट मालूम करना चाह रहा है। तो कॉस्ट ऑन एवरी न्यू यूनिट, हर एक नया यूनिट प्रोड्यूस करने पे उसको जो कॉस्ट आ रही है उसको आप कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट या मुख्ततम लागत। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर वो 4th यूनिट पे देखना चाह रहा है, अभी 4 ग्लास उसने जूस के बना लिए हैं, अब चौथे पे देखना चाह रहा है कि चौथे पे उसके पास टोटल कॉस्ट कुछ लग चुकी होगी, उसके पास सपोज दैट के 400 रुपीज़ वो खर्च कर चुका है, उसकी ऑनर जो है शॉपकीपर, उसके 400 लग गए हैं। अब उसने 5th ग्लास की देखनी है, तो उसके लिए उसको क्या करेगा कि वो 400 तक, अब एक नया ग्लास उसने ऐड करना, तो उससे 5th के बाद वो ऐड करेगा, देखेगा क्या 5th प्रोड्यूस करने पे उसकी टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आई है। सपोज दैट के 4 ग्लास की 400 थी और 5th ग्लास बनाने पे उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 490 रुपीज़ हो गई है। तो इट्स मीन कि टोटल कॉस्ट में 5वें ग्लास की वजह से क्या चेंज आई, 90 रुपीज़ की आई। और अगर उसने छठा ग्लास बनाया है तो उससे उसकी टोटल कॉस्ट जो है 490 से अगर 570 रुपीज़ हो गई है, तो इट्स मीन कि अब उसकी 80 रुपीज़ जो है वो छठे ग्लास की वजह से उसको लागत बर्दाश्त करना पड़ी है। तो हर नए की जो नया ग्लास है उसकी वजह से जो टोटल में चेंज आ रहा है उसको आप क्या कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। इसको हम एक टेबल से ज़ाहिर करेंगे कि टेबल में सपोज दैट ये हमने देखा है कि अभी 0 ग्लास है प्रोड्यूस किया जूस का, तो उस वक्त क्या है कि फ़िक्स्ड कॉस्ट 20 रुपीज़ जो उसने मशीन की सूरत में या रेंट की सूरत में पे किया है, और उस वक्त उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट ये मिला के टोटल कॉस्ट अभी उसकी 20 रुपीज़ है।
एवरेज कॉस्ट, क्योंकि अभी एक ही ग्लास प्रोड्यूस हुआ है तो उस वक्त उसकी एवरेज कब निकालते हैं, अगर मोर देन 1 ग्लास प्रोड्यूस कर लिए हैं तो फी ग्लास की कॉस्ट, इस वक्त एक ही प्रोड्यूस किया है तो एवरेज कॉस्ट 20 है। मार्जिनल कॉस्ट कब वो यूज़ करता है, अगर उसने नया ग्लास प्रोड्यूस करने का देखना है। अभी तक तो एक है, इसलिए मार्जिनल अभी यहाँ पे नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये हम इसको डैश से ज़ाहिर कर देंगे। इसके बाद जब फर्स्ट ग्लास बनाया है तो उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो मिला के फिक्स और वेरिएबल उसकी 80 है, फर्स्ट ग्लास तक उसकी 80 है। अब इसकी एवरेज क्या है, वो भी 1, टोटल कॉस्ट क्या है 80, कितनी ग्लास प्रोड्यूस किए 1 किया, 80 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 80, तो एवरेज कॉस्ट भी 80 रही। अब 0 ग्लास था तो उस वक्त उसकी कॉस्ट क्या थी 20 रुपीज़। 0 से 1 ग्लास पे आने पे उसकी कॉस्ट में क्या चेंज आई, टोटल कॉस्ट क्या है इस वक्त 80 है 1 ग्लास पे, और चेंज क्या आई है 0 पे कितनी थी 20, तो फर्स्ट ग्लास पे जो चेंज आई है मार्जिनल कॉस्ट वो 60 है। इसके बाद सेकंड ग्लास पे टोटल है 120 कॉस्ट, और इस वक्त क्या है कि 2 ग्लास बन चुके हैं, तो अगर एवरेज निकालनी है तो 120 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज कितनी आ गई 60, और दूसरे ग्लास की जो मार्जिनल है वो 40 है। वो कैसे कि हम 60 के बाद, हाँ क्यों उधर गए थे, क्यों गए, शोर कर रहे थे, इनको भगाओ सबको। अब हम जो एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है हम उसको टेबल से ज़ाहिर करेंगे। तो इसमें ये देखें कि ये सपोज़ करें कि ये ग्लासेस हैं कि कितने ग्लास जूस के प्रोड्यूस कर रहा है, और इसमें यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि जो एक पहला ग्लास बनाने से पहले उसने जो कॉस्ट फिक्स यानी कि मशीन ख़रीदने में लगाई है तो वो 20 सेम रहेगी। इसके बाद क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो जब ग्लासेस में चेंज आएगी उस वक्त आपकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहेगी। तो टोटल कॉस्ट क्या है कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का जो टोटल है वो क्या है, टोटल कॉस्ट बन जाएगी। अब देखें कि हमने एवरेज और मार्जिनल देखनी है, तो एवरेज क्या है कि अगर जब 0 है तो उस पर फिक्स्ड कॉस्ट क्या है 20, टोटल क्या है 20, तो इस वक्त 1 ग्लास प्रोड्यूस हुआ है तो एवरेज भी क्या रहेगी 20 की 20। लेकिन मार्जिनल कब मालूम करते हैं, जब नया ग्लास देखना है हमने कि उस पर कितनी लागत आई है, उस पर कितनी कॉस्ट आई है। तो इस वक्त न्यू तो कोई नहीं बनाया, तो इस वक्त मार्जिनल कॉस्ट पे यहाँ पे डैश आएगी, 0 है। जब फर्स्ट ग्लास बनाया है जूस का तो उस वक्त जो टोटल कॉस्ट है वो 80 रुपीज़ है, यानी कि 20 क्या है बिफोर दी प्रोड्यूसिंग एनी ग्लास है, कोई भी एक ग्लास प्रोड्यूस करने से पहले 20 कॉस्ट है, और फर्स्ट किया तो टोटल कॉस्ट होगी 80। तो अब जो एवरेज कॉस्ट है वो 1 ग्लास है तो एक की 80 ही रहेगी। एवरेज कब निकालते हैं, जब ज़्यादा कॉस्ट हो जाए और एक ग्लास की निकालनी पड़े, तो इस वक्त 80 है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि 0 के बाद जब हमने फर्स्ट ग्लास प्रोड्यूस किया तो कॉस्ट 20 से 80 हो गई, तो कितनी चेंज आई है, फर्स्ट ग्लास प्रोड्यूस करने की वजह से 60 की चेंज आई है। इसके बाद क्या है कि सेकंड ग्लास प्रोड्यूस किया है तो उस वक्त टोटल कॉस्ट होगी 120, और एवरेज कॉस्ट क्या होगी कि 2 ग्लास प्रोड्यूस हो गए हैं तो 2 के लिए 120 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 60। और मार्जिनल क्या है कि पहली कॉस्ट से दूसरी का क्या डिफरेंस आया है, तो वो क्या है, पहले ग्लास से तो जो मार्जिनल कॉस्ट थी वो 60 थी, अब नया है तो 120 पे कितना चेंज आ रहा है 40 का, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट 40 है। इसी तरह से थर्ड ग्लास प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी एवरेज 50 निकलेगी, और थर्ड पे चेंज क्या आया, सेकंड पे टोटल कितनी थी 120, और तीसरा ग्लास प्रोड्यूस करने से टोटल में क्या चेंज आया 150 हो गई। तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया एक नया ग्लास बनाने से वो है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। फोर्थ ग्लास जो है उस वक्त टोटल कॉस्ट क्या है आपकी 170, और टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया 20 का, और ये जो 20 का चेंज आया है ये चौथा नया ग्लास बनाने पे ये 20 जो है मार्जिनल कॉस्ट है। अब फिफ्थ ग्लास प्रोड्यूस किया है तो टोटल क्या 170 से 180 हो गई है। अब क्या होगा कि अब जो फिफ्थ ग्लास है उसकी मार्जिनल क्या है 10 है, यानी कि 5वां ग्लास बनाने पे 10 रुपीज़ कॉस्ट आई है। तो एवरी न्यू ग्लास की जो कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट है, और किसी भी स्टेज पर जो टोटल कॉस्ट है उसको अगर आप
पिछले जितने भी यूनिट्स बन चुके हैं उन पे डिवाइड कर दें तो वो आपकी एवरेज कॉस्ट निकलेगी। और हर नए यूनिट की क्या है, वो मार्जिनल कॉस्ट है। ये एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट है। इसके जो डायग्राम या ग्राफ हैं कि इसकी ग्राफिकल शेप जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और फर्दर कॉन्सेप्ट जो है कॉस्ट के वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।